बाहर में आप लोगों का खाना पीना चल रहा है। हाँ। तो अभी आप क्या चाहती हैं, आप अपने प्रखंड प्रशासन से क्या चाहती हैं? हमको सरकार तरफ से कुछ हमको मदद चाहिए। किस तरह का मदद चाहिए? ये जैसे रहने सहने का मेरा घर उर चाहिए। घर वगैरह चाहिए? हाँ, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी मदद करेगी? हो सकता है अगर कर सके तो। उम्मीद करते हैं सरकार हाँ। से। अच्छा, सरकार के द्वारा जो चावल वगैरह मिल रहा है वो मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अभी आप चाह रही हैं वर्तमान में कि सरकार द्वारा जो है मुआवजा मिले जी। घर गिरने पर। हाँ। तो अभी क्या चाह रही हैं आप अपने प्रखंड प्रशासन से, जिला प्रशासन से क्या चाहती हैं? मतलब कुछ भी मदद हो जाए। किस तरह का मदद आप चाह रही हैं? मतलब घर उर थोड़ा बन जाता, हम लोग के पास तो पैसा वैसा नहीं है कि हम लोग घर उर बना सकते हैं कि कहीं भी रह सकते हैं। अच्छा, चावल वगैरह मिल रहा है आपको क्या? हाँ, चावल वाल मिल रहा है। तो क्या हुआ, जो चावल आपको मिल रहा था वह भी चावल नष्ट हो गया? हाँ, चावल नष्ट हो गया है। तो अभी आप जो रह रही हैं किस जगह पर रह रही हैं जब आपका घर गिर गया है? तो मतलब यही बाहर में रहते हैं। बरामदे में रह रही हैं, मना खेत के। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के धुलमुल नीति के कारण जूझ रही गरीब जनता, मुआवजे और लाभुक योजनाओं से निरंतर जूझ रही जनता। भारत दर्शन एक आवाज से मिलकर बताई राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दुर्दशा, रूबरू होकर दी जानकारियां। भारत दर्शन एक आवाज की खास पेशकश। भारत दर्शन एक आवाज के बिहार झारखंड के प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन फातिमा खातून के साथ एक खास खबर। भारत दर्शन के बाद मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर हमीदा खातून जी। आज हम जिस जगह पर हैं वह क्षेत्र है पाकुड़ जिला अंतर्गत, यह हिरनपुर प्रखंड है जो कि हाथकाठी गांव है और ये पहाड़पुर गांव पड़ता है। हम आपसे लगातार, हमारा चैनल आप तक सकारात्मक विषयों को लेकर के मिलते रही है। इसी क्रम में आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर के हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं जहां पर कि देर शाम भीषण आंधी और तूफान का परिणाम यह है कि आज एक परिवार का घर उजड़ चुका है। किस तरह से, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह जो स्थान आप देख रहे हैं और ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, हम लगातार आपके साथ यह बिल्डिंग, आपको इस घर को दिखाएंगे। यह टटिए से बना हुआ घर है जो देर रात्रि हवा में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और इसके अंदर जो परिवार के लोग रह रहे थे उनकी स्थिति ऐसी थी कि किसी तरह से एन केन प्राकृतिक तरीके से वो बाहर निकल पाई हैं, अन्यथा इसी के अंदर उनका आज जीवन समाप्त हो जाता। सरकार लगातार, चाहे हम केंद्र सरकार की बात कर लें, राज्य सरकार की बात कर लें, लाखों दावे करती है कि हम गांव-गांव तक जो है जल परियोजना और लेकर के हम आपके साथ रहते हैं। अब वो आवाज़ की अगर हम बात करें तो वो उनका कहना है कि हम हर घर तक जो लोग मुआवजे के लिए लगातार, या लोग जहाँ भी हैं जिनकी आवश्यकता होती है, हम उन तक आवाज़ पहुँचाते हैं। लेकिन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, इर्द गिर्द आप घुमा करके इस चैनल में हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस जगह के वीडियो को भी हम दिखाना चाहेंगे कि यह पूरी तरह से जो गांव है यह पिछड़ा गांव है, लेकिन उसके बावजूद आपको इस क्षेत्र में एक भी अब वो आवास या प्रधानमंत्री आवास आपको देखने को नहीं मिलेगा। सरकार के दावे जो हैं वह सिर्फ एक खोखले दावे हैं, वह कागजी दावे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वर्तमान में सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। और आज इसी का परिणाम है कि हमारे साथ चल रहा वीडियो आपको हम दिखाएंगे। लगातार हम इस जगह का वीडियो भी हमने कवरेज किया है, ग्राउंड रिपोर्ट के तहत यहाँ के लोगों का भी हम बयान आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल पर उनका बयान चलता रहेगा और आप उस चीज़ की सच्चाई भी आप देखेंगे कि सरकार कहती क्या है और करती क्या है। हम आज इनके इस दुख को लेकर के हमारे तक खबरें आई, हम लगातार इनसे संपर्क में रहे। देर शाम तक हम लोगों ने संपर्क में अध्ययन किया, लेकिन लास्ट में यह स्थिति बनी कि यहाँ पर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। प्रखंड प्रशासन तक भी यह खबर गई कि देर शाम आंधी और तूफान आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी क्षेत्र में दौरा शायद ही भूले भटके किए होंगे। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र, जो पहाड़ पर जिनके भी आवास बने हुए, टाटी के बने हुए हैं, अधिकांश घर बांस और बल्लों से बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कभी भी सरकार या प्रखंड प्रशासन इस दिशा में कभी भी पहल करने की कोशिशें या विषय रखने का प्रयास नहीं करती है। आज हम इसी कड़ी में एक परिवार के लोगों का हम दुर्दशा भी हम सुनाएंगे, उनके दर्द भरे जो बानी हैं उनको भी हम आप तक सुनाने का प्रयास करेंगे। हम आपके साथ लगातार इसलिए बने रहते हैं और हमारा चैनल लगातार सकारात्मक विषयों को लेकर के आपसे रूबरू होती रही है और हमारा प्रयास रहता है कि कहीं ना कहीं हर गरीब के दबे हुए कुचले हुए आवाज़ों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें।
और इसी कड़ी में आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और हमारे साथ जो आपको वीडियो चलते हुए मिलेंगे उस वीडियो को आप देख लेंगे भली भांति। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से यह घर गिरा है, संजोग हम अपने कैमरामैन से एक बार कहेंगे कि जो घर है इसको आप एक बार देखने का प्रयास करें। और यह जो आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे, यह जो है आज जो पूरी तरह से घर बचे हुए हैं, यह निश्चित तौर पर यहाँ जो 2 पेड़ बने हुए थे इसी की वजह से यह घर आज गिरने से बच सका है, अन्यथा आज इसके नीचे दब करके लोगों का प्राण चला गया होता। आपको हमारे कैमरामैन ने आप तक जो वीडियो पहुंचाने का प्रयास किया, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दर्द भरी यहाँ के जितने भी चैनल्स हैं, हाँ यहाँ के जितने भी अखबार हैं, हम उम्मीद करेंगे उनसे भी कि इनको मदद करें और हमारा चैनल लगातार आप तक सकारात्मक विषयों को मिलते रहिए। और इसी कड़ी में हम इन तक पहुँचे हैं और हम भी और हमारा चैनल भी आप तक निश्चित तौर पर आपके इस विषय को लेकर के उजागर करने का प्रयास करेगी। हम आपको यह विषय इसलिए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि जो आपने घर देखा है, निश्चित तौर पर यह जो पेड़ आप देख रहे हैं नीम का यह पेड़ है। अगर यह पेड़ नहीं होता तो देर शाम शायद कई लोगों के प्राण इसी घर के नीचे दबकर समाप्त हो चुके होते। चलिए, देखना यह है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे इस विषय को कितना सकारात्मक तरीके से लेते हैं और हमारे इस विषय को कितना ज़्यादा प्रकाशित और प्रसारित करते हैं। यह तो आपके साथ हमारा सहयोग और आपके साथ हमारी जो बातें हैं वही उम्मीद करेगी कि कहीं ना कहीं आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस गरीब परिवार को इनका जो उचित मुआवजा है प्रखंड प्रशासन की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से या राज्य सरकार के द्वारा जो भी इनको मुआवजा मिलना है निश्चित तौर पर मिले। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। चलिए, फिर अगले कड़ी में हम आपसे दोबारा मिलने का प्रयास करेंगे और सरकार की उन कुरीतियों को भी हम आप तक दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे जो सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। चलिए, देखना यह है कि आप हमारे साथ कितने तरीके से और कितने सहयोग के साथ जुड़े रहते हैं। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस लौटे स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।